नमस्कार। मैं हूं प्रबोध कुमार गोविल और आप देख रहे हैं साहित्य का सिनेमा कलम से कैमरे तक। आज इस श्रृंखला में हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उनकी जिंदगी पर फिराक गोरखपुरी का ये शेर बहुत सटीक बैठता है। फिराक साहब कहते हैं, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। जी हाँ, गोपाल सिंह नेपाली, उन्हें कुल 52 वर्ष का छोटा सा जीवन मिला। 1911 में जन्म लेकर 1963 में वो इस दुनिया से चले भी गए, लेकिन 52 वर्ष की अवधि में उन्होंने कभी ये नहीं लगने दिया कि ये जीवन छोटा है। वो अपना नाम अमर कर गए, अमिट कर गए। गोपाल सिंह नेपाली का 1933 में जब एक कविता संग्रह आया तो लोगों को मालूम पड़ा कि वो एक बहुत ही अच्छे दर्जे के कवि हैं। बहुत ही उनकी रचनाओं में देशभक्ति, संस्कार, भारतीयता आदि का बहुत सुंदर समावेश लोगों ने देखा। उनकी प्रमुख कविताओं में उमंग, पंछी, रागिनी, पंचमी, नवीन और हिमालय ने पुकारा जैसी कविताएं ऐसी थीं जिन्होंने लोगों का ध्यान खींचा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ नेपाली जी को कुछ संपादन कार्य करने का अवसर भी मिला। सुध और बाद में कुछ और पत्रिकाएं, रतलाम टाइम्स, पुण्यभूमि, योगी आदि ऐसी ही पत्रिकाएं थीं जिनमें उनका अनुभव संपादन कर्म में हुआ। लेकिन गोपाल सिंह नेपाली को आर्थिक तंगी से भी जूझना पड़ा और यही कारण था कि आर्थिक खुशहाली की तलाश में उनका परिचय हुआ फिल्मिस्तान के मालिक तुलाराम जालान से और उनके बीच एक अनुबंध हो गया फिल्मों में गीत लिखने का। पहली फिल्म मजदूर में नेपाली जी ने गीत लिखे और उसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला। गोपाल सिंह नेपाली का पूरा नाम नेपाल बहादुर सिंह था, लेकिन उन्होंने इसे गोपाल सिंह नेपाली में तब्दील कर लिया और लगता है लगभग यही समय रहा होगा कि लोग हर बहादुर को नेपाली और हर नेपाली को बहादुर कहने लगे। 1962 के चीनी आक्रमण के समय उनकी कविताएं, गोपाल सिंह नेपाली के गीत और कविताएं इस कदर लोकप्रिय हुए, पॉपुलर हुए कि लोग उनका लोहा मान गए। मुंबई प्रवास के दौरान लगभग 50 फिल्में उनके गीतों से सजी। ये संख्या 50 से कुछ अधिक भी हो सकती है, क्योंकि कहीं ये अभिलेख भी मिलता है कि लगभग 400 गीत उन्होंने लिखे जिनका इस्तेमाल 60 फिल्मों में हुआ। इतना ही नहीं, नेपाली जी ने फिल्म निर्माता बनने का प्रयास भी किया और उन्होंने 2 फिल्म कंपनियां बनाई, हिमालय फिल्म्स और नेपाली पिक्चर्स की स्थापना उन्होंने की और निर्माता निर्देशक के तौर पर कुछ फिल्में, जिनमें नजराना, सनसनी, खुशबू, इन फिल्मों के निर्माण की जानकारी उनके द्वारा हुई, ऐसा पता चलता है। गोपाल सिंह नेपाली का ही बूता था इस तरह की कविताएं, इस तरह के गीत। बदनाम रहे बटमार मगर घर तो घर वालों ने लूटा, 2 दिन के रैन बसेरे की हर चीज चुराई जाती है, दीपक तो अपना जलता है पर रात पराई होती है। नेपाली जी ने जो चाहा वो पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा, जो चाहा करता चला सदा,
प्रस्तावों को मैं ढो न सका, चाहे जिस दिल में मैं जाऊं, इतना सस्ता मैं हो न सका। अफसोस नहीं हमको जीवन में कुछ कर न सके, झोलियां किसी की भर न सके, संताप किसी का हर न सके। उन्हें उत्तर छायावाद के कवियों के रूप में माना जाता है। एक रोचक प्रसंग उनके जीवन से जुड़ा है। यद्यपि जीवन के बाद ये बात हुई कि उनके पुत्र, नेपाली जी के पुत्र नकुल सिंह ने स्लम डॉग मिलेनियर के निर्माता डैनी बॉयल जो थे, उनके ऊपर एक वाद दायर कर दिया। उनका कहना था कि फिल्म में सूरदास का कहकर जो गीत बताया गया है, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, हर भारतीय इस गीत को बरसों से सुनता आ रहा है। लेकिन उनका कहना यह था कि ये गीत भी गोपाल सिंह नेपाली ने ही लिखा है। इसे सूरदास का गीत बताने पर उन्होंने आपत्ति की, और इतना ही नहीं, इस आपत्ति के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए के हर्जाने का दावा किया। साथ ही साथ याचिका दायर होने के दिन से लेकर इसका फैसला होने और उन्हें मुआवजा मिलने तक 21% ब्याज की मांग भी की गई। हिंदी को लेकर, राष्ट्रीय धारा को लेकर उनके कई गीत और कविताएं बहुत पसंद किए गए। उन्हें राष्ट्रीय धारा का कवि माना गया। लेकिन गोपाल सिंह नेपाली 1963 में इस दुनिया से कुल 52 वर्ष का जीवन लेकर चले गए। हम एक बार फिर उन्हें याद करते हुए फिराक साहब को ही याद करते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि जिंदगी की लंबाई कुछ नहीं होती, जिंदगी की गहराई ही सब कुछ है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।